यानी कि सोलर सिस्टम के क्वेश्चंस के बारे में, जो हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल ही जाते हैं। तो बिना देर किए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला जो प्रश्न है। पहला जो हमारा प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड हैं। तो यहाँ देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो यहाँ जो है आपका सूर्य, चंद्रमा और उल्का पिंड, यानी ये सभी जो हैं ये खगोलीय पिंड हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो जो आकार में बहुत बड़े हों, बी, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, सी, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कैसे होते हैं? गर्म, गैसों से बने होते हैं। इनके पास जो है अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, यानी कि हमारा जो सही आंसर है वो बी नंबर होगा। कौन सा? बी नंबर होगा, क्योंकि ये अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हैं, जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। किसको? ऊष्मा और प्रकाश को। इन खगोलीय पिंडों को तारा हम कहते हैं, और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती हैं। तो देखिए, जो ये हमारा मान लीजिए सूर्य है और इसके द्वारा कक्षा में जो ग्रह हैं वो घूमते रहते हैं। तो जिस पथ पे हमारे ग्रह घूमते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां हमें दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? तारों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? नक्षत्र मंडल कहते हैं। यानी कि हमारा सही आंसर जो है वो है डी नंबर। चौथा, अंतरिक्ष से संबंधित आर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। तो ये भी हमारा क्या है? नक्षत्र मंडल से संबंधित है, यानी कि हमारा आंसर है बी। देखिए, आर्सा मेजर या बिग बियर जो है एक प्रकार के नक्षत्र मंडल है, और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल जो है वो सप्तऋषि है। कौन है? सप्तऋषि। सप्तऋषि, और ये सप्तऋषि क्या है? तो ये 7 तारों का समूह है, और ये नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का ही भाग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर जो है, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। तो ये जो है 5वां क्वेश्चन जो है वो आपने पिछले अभी कुछ स्लाइड में देखा, तारा। तो तारा का सीधे विपरीत जो है वो है ग्रह, यानी ग्रह के पास क्या? अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों में आसमान अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के ही प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं, और ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? प्लैनेट। क्या बोलते हैं? प्लैनेट। PLANET, प्लैनेट। प्लैनेट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्लेनेनाइट, और प्लेनेनाइट का शाब्दिक अर्थ जो है वो है चारों ओर घूमने वाले। क्या? चारों ओर घूमने वाले, यानी जो ग्रह हैं वो चारों ओर घूमते हैं। किसके? तो सूर्य के। किसके? सूर्य के। यहाँ पे ये घूमते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से मंगल की दूरी कितनी है।
तो सूर्य से जो मंगल की दूरी है वो है 228 लाख किलोमीटर। यहाँ पे लाख आपको जो ये जितनी दूरी है, ये पहले इसका आंसर आपको देखा दें, 228 किलोमीटर, और ये जितनी दूरी है वो सब क्या है, लाख में है। किसमें? लाख में। 228 लाख किलोमीटर, 728 लाख किलोमीटर। तो सूर्य से मंगल की जो दूरी है वो 228 लाख किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि दूरी के हिसाब से जो है पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पे आता है। तो आपका इसमें डी जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही जो क्रम है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। उसके बाद है बृहस्पति, शनि, और उसके बाद अरुण, उसके बाद फिर वरुण, यानी अरुण वरुण सबसे लास्ट में। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक ट्रिक बताया था याद करने के लिए। पहले आप 4 याद कीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? तो कौन से आंतरिक ग्रह हैं? तो आपको बुध, शुक्र एवं मंगल, बुध, शुक्र एवं मंगल जो ग्रह हैं ये आपका आंतरिक ग्रह हैं, और बृहस्पति जो है वो ऑप्शन में आपको नहीं है। यानी ये तीनों होगा, आपको तीनों दे सकता है, ऐसे करके दे सकता है। ये नंबर आपको ऑप्शन दे देगा, और ये ऐसे लिख सकता है 1 2 4, या फिर 1 2 3, या फिर 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, तो वह जो ग्रह है वो सूर्य से बहुत दूर है, यानी जो सूर्य से बहुत दूर है वो, सॉरी, ये आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं, वे एवं चट्टानों से बने हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? आंतरिक ग्रह कहते हैं, जो कि है बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल। ये जो है आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। बृहस्पति जो है वो बाह्य ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसको क्या करेंगे, कवरेज कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से ग्रह जो है वो बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह जो है जो दिया हुआ है बृहस्पति, नेपच्यून, शनि, यूरेनस, यानी ये जो ग्रह हैं वो सभी जो है ग्रह वो बाह्य ग्रह हैं। बाह्य ग्रह क्यों हैं और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं, देखते हैं। बाह्य ग्रह जो है सूर्य से बहुत दूर है, यानी जो सूर्य से बहुत दूर है वो क्या कहलाते हैं? बाह्य ग्रह, तथा बहुत बड़े आकार के हैं, और ये इनका आकार भी क्या है? बड़ा है। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, जो कि है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सभी जो ग्रह हैं वो आपको बाह्य ग्रह के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है वो आपको मंगल और बृहस्पति के बीच जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, और इस सूर्य की दूरी के हिसाब से ग्रहों की स्थिति जो है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। वर्ष 2006 में जो है, वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने क्या किया? अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि प्लूटो तथा अन्य खगोलीय पिंड बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, जो अभी तक एक ग्रह माने जाते थे। यानी प्लूटो भी एक ग्रह था, उसको 2006 में ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। और जो क्षुद्र ग्रह हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो हमारे सूर्य से जो सबसे दूर ग्रह अवस्थित है वो है वरुण। कौन है?
वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति जो है वो बुध शुक्र में है। और सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलके होता है? सौरमंडल का जो निर्माण है वो किससे मिलकर बना होता है? तो वो सौरमंडल का निर्माण ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्का पिंड यानी इन सभी से मिलकर हमारा सौरमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ई नंबर, यानी कि सभी। सूर्य जो है वो 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों को साथ में लेके, उसके साथ साथ क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड को लेकर के निर्माण करते हैं किसका? सौरमंडल का। ठीक है, और इसे हम सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं, और जिसका मुखिया जो है वो कौन है? सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं? उनके रास्ते जो हैं वो है दीर्घवृत्ताकार। किस तरह? दीर्घवृत्ताकार, यानी हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। और ये दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। जैसे ये सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है, और इसके दीर्घवृत्ताकार में ऐसे ये रास्ते फैले हुए हैं, और कोई भी ग्रह इस रास्ते पे ही क्या करता है? अपना चक्कर लगाता है। किसका? सूर्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। कौन सा? जुड़वा ग्रह। इसे कहीं कहीं पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार जो है वो, और आकार एवं आकृति जो है लगभग पृथ्वी के ही समान मिलता जुलता है, जिसके कारण हम शुक्र ग्रह को पृथ्वी के बहन या फिर जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से सबसे निकट जो ग्रह है वह है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र। अभी पिछली स्लाइड में आप लोगों ने देखा, जिसके कारण उसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन या फिर जुड़वा ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह जो है वो आपको शुक्र है। पृथ्वी से शुक्र की जो दूरी है वो है 41.4 मिलियन किलोमीटर। क्या है? दूरी। ठीक है, पृथ्वी से मंगल की जो दूरी है, पृथ्वी से मंगल की दूरी है 78.3 मिलियन किलोमीटर, यानी शुक्र जो है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे जो ग्रह हैं वो, सौरमंडल के जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है आपका बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा जो है वो है आपको बुध। तो हमारा सबसे पहला जो आंसर है यानी ए नंबर जो है सही हो जाएगा आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर जो क्वेश्चन है देखते हैं, वो कौन सी वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तो आपको ऐसे 2 ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वो कौन कौन से हैं? शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस, यानी हमारा आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है?
तो सबसे ज़्यादा जो चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह है वो है बृहस्पति के पास, यानी कि हमारा आंसर है बी नंबर, बृहस्पति के पास। आपको शनि के पास जो है, शनि के पास आपको 62 है, बृहस्पति के पास 67 है, मंगल के पास जो है 2 है और यूरेनस के जो पास है वो है 27, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है संख्या जो है वो बृहस्पति की है, यानी हमारा आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा या वो हो जाएगा सिमर, यानी कि आर्यभट्ट। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? खगोल शास्त्री। और आर्यभट्ट जो हैं वो प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री थे और इन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि पृथ्वी जो हमारा कैसा है? गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो हमारे सौरमंडल का जो एक ऐसा ग्रह है जिसके पास एक भी चंद्रमा नहीं है, तो वो कौन सा है? वो है आपको बुध। क्या है? बुध। बुध के पास, यानी पहला आंसर जो हमारा है वो सही है, बुध के पास एक भी क्या है? उपग्रह यानी चंद्रमा नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में बस आपके लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो वो आपको मिलता रहे। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे चैनल पे अभी ज्योग्राफी का महासंग्राम चल रहा है।